ज्ञान का दिव्य प्रकाश। आर्यन और सरस्वती मैम। दिन भर मेहनत करने के बाद जब शहर सो जाता था, तब आर्यन सड़क के किनारे लगे एक पुराने खंभे की मध्यम रोशनी में अपनी पढ़ाई करता था। वो जमीन की धूल पर टहनियों से अक्षर उकेरता और उन्हें बार बार पढ़ता। उसके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन था, जिसे वो छुप छुप कर संजो रहा था। एक शाम सफ़ेद साड़ी पहनी एक सौम्य महिला उसके पास आकर रुकी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और ममता थी। उन्होंने अपना परिचय सरस्वती मैम के रूप में दिया। उन्होंने आर्यन से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो पुत्र? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन से उसकी शिक्षा का नया अध्याय शुरू हुआ। सरस्वती मैम उसे पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज पढ़ाती थीं। वे उसे केवल गणित या विज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती थीं। आर्यन को लगने लगा था कि उनके पढ़ाने का तरीका दुनिया के किसी भी शिक्षक से अलग और बहुत सरल था। आर्यन के घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ कमला लंबे समय से बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन अपनी पढ़ाई और माँ की सेवा के बीच जूझ रहा था। एक रात जब वो बहुत निराश होकर रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे बचाएगा। अचानक सरस्वती मैम उसके घर पहुंच गईं। उन्होंने अपने साथ कुछ औषधियां और पौष्टिक भोजन लाया था। उन्होंने बड़े प्रेम से कमला की देखभाल की और उनके माथे पर हाथ फेरा। जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ, कमला को एक अद्भुत शांति महसूस हुई और उनका बुखार उतरने लगा। आर्यन उनकी इस दयालुता को देख भावुक हो उठा। सरस्वती मैम के मार्गदर्शन में आर्यन ने शहर की सबसे कठिन छात्रवृत्ति परीक्षा दी और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे अब आगे की पढ़ाई के लिए कोई चिंता नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी मैम को ये शुभ समाचार देने उसी पुराने पेड़ के नीचे दौड़ा जहां वे रोज मिलते थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि सरस्वती मैम वहां एक अलौकिक प्रकाश के बीच खड़ी थीं। उनके साधारण वस्त्र अब दिव्य श्वेत आभा में बदल रहे थे। हवा में वीणा की मधुर झंकार गूंज रही थी और चहुओर कमल के फूलों की खुशबू फैल गई थी। आर्यन स्तब्ध रह गया। मैम का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। वे अब साक्षात माँ सरस्वती थीं, जिनके 4 हाथ थे, जिनमें वीणा, पुस्तक और माला सुशोभित थी। वे हंस पर विराजमान थीं। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम ही तुम्हारी सच्ची पूजा थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। देवी ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और उससे एक वचन लिया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तुम अब दूसरों के जीवन से अज्ञानता का अंधेरा दूर करोगे। देवी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन आर्यन के भीतर अब शिक्षा की कभी न बुझने वाली लौ जल रही थी। वो बड़ा होकर एक महान शिक्षक बना और उसने हजारों गरीब बच्चों का भविष्य संवारा।